जय हिंद साथियों। हमने अब तक देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। आइए नाउन काइंड के एक अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं और अब कलेक्टिव नाउन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा नाउन दोस्तों? तो हम कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन तो ऐसे बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन यदि हम इसे समझने के तौर पर छोटा सा नाम देना चाहें तो इसे हम कहते हैं कि ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। हम इसे ग्रुप डिनोटिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। ग्रुप डिनोटिंग वर्ड। अब कहेंगे कि सर ग्रुप डिनोटिंग वर्ड जैसे क्या हो सकता है? तो आपको पता होगा, हमारा जूरी हो गया, फैमिली हो गया, हमारा एक कलेक्टिव नाउन क्लास भी होता है, स्कूल, पैनल। अब जानते हैं ना, एक्सपर्ट का पैनल बनाया जाता है तो पैनल। आप सबको देखिए, जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी कहते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर को फैमिली कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्लास कहते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पर्सन को, जो एक्सपर्ट पर्सन का कमेटी बनता है उसे हम पैनल कहते हैं, उसे टेक्निकल रूप में पैनल कहते हैं। हमारा एक कमेटी भी होता है, कमेटी भी जो होता है वो कलेक्टिव नाउन ही होता है दोस्तों। लेकिन ये होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, ये इनका कुछ उद्देश्य नहीं होता है, ये किसी भी पर्सन के ग्रुप को हम कमेटी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोगों की कमेटी होती है, जो किसी विषय के क्षेत्र में अपने आप को निपुण साबित कर चुके होते हैं, उनकी ग्रुप को हम पैनल कहते हैं। और कमेटी तो ग्रुप ऑफ पर्सन, यदि 2-4 लोग बैठ भी गए तो भी हम कमेटी का रूप उसे दे देते हैं। तो कमेटी हो गया। हम कलेक्शन, हमारा एक कलेक्शन होता है, तो ये जो कलेक्शन है ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन क्या होता है? कोई कलेक्शन होता है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स जो होता है वो हमारा कलेक्शन होता है। प्रूफ आप लोग जानते होंगे, प्रूफ, ये जानते हैं ना, प्रूफ, ये होता है ग्रुप ऑफ डांसर को हम प्रूफ कहते हैं। इसी तरह से स्टाफ ले लीजिए, ये जानते होंगे ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एक ऑफिस में या फिर एक किसी दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति को स्टाफ कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। टीम को हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए जो ग्रुप बनाया जा रहा है उनका उद्देश्य सेम है। अब कोई मान लीजिए टीम बनाए हम, और टीम में 11 प्लेयर होते हैं। यदि क्रिकेट का टीम बनाया जाए तो उसमें 11 प्लेयर होते हैं। अब 11 प्लेयर में से एक बंदा कहे कि नहीं, मुझे तो अब पबजी खेलना है भाई, तो फिर काहे का टीम और काहे का कलेक्टिव नाउन? सबका उद्देश्य सेम होना चाहिए। ये ग्रुप डिनोटिंग वर्ड जो होता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि सबका जजेज, आप जूरी को देखेंगे तो जूरी को हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ जजेज। जब हम कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेज तो फिर जज का काम क्या होता है कि तथ्यों को सुनकर सही डिसीजन देना। तथ्यों को सुनकर जब हम सही डिसीजन जो देता है उसी को हम जज कहते हैं। तो मान के चलिए कि एक जज कह रहा है कि नहीं, हमें तो वकालत करना है, तो फिर काहे का जज, काहे का जूरी? यानी जो भी हम यहाँ पर लिखे हैं, फैमिली में जो लोग होते हैं उनका एक मत होता है। क्लास, यदि आप मान के चलिए कि आप क्लास में गए हैं, आप एक स्टूडेंट के तौर पर गए हो। जब आप एक स्टूडेंट के तौर पर क्लास में जाते हैं तो आपका क्या उद्देश्य होता है? पढ़ाई करना। यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका सबका एक ही उद्देश्य होता है, स्कूल। पैनल आप जानते हैं, एक्सपर्ट की कमेटी को पैनल कहते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी मुद्दे पर, जब वो अपनी एक पैनल बनाकर किसी भी टॉपिक पर अपना रिपोर्ट जब देते हैं तो उनका जो होता है एक मत होता है, वो उस टॉपिक पर अपने
अंततोगत्वा एक मत पर पहुंच जाते हैं, इसलिए उसे हम कलेक्टिव नाउन। इनका भी जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं सेम ही होता है, सबका एक ही टॉपिक पर सर्च करने का उद्देश्य होता है। कमेटी को आप जानते ही हैं, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स कलेक्शन, ट्रूफ, ग्रुप ऑफ डांसर हमने इसे कहा है। जब हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ डांसर, तो आप मान के चलिए कि कोई स्टेज पर गया और बोल रहा है कि नहीं भाई अब तो हमें खाना खाना है यहाँ पर, तो फिर काहे का डांसर भाई? जब आप स्टेज पर जा रहे हैं तो आपका उद्देश्य डांसर के तौर पर नाचने का होना चाहिए, वहां पर कॉमेडी थोड़ी करना है खाना खाकर। यानी ट्रूफ हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डांसर, इन सब का एक ही उद्देश्य है। हम अब क्योर ले सकते हैं, ये होता है ग्रुप ऑफ सिंगर। तो ग्रुप ऑफ सिंगर, ऐसे तमाम एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन काफी अच्छा है, इसे पढ़ते रहिए। अब आइए देखते हैं कि क्या कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या कलेक्टिव नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं? तो मान के चलिए कि आर्टिकल आपके यही होते हैं, ये आपके आर्टिकल हो गए। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो इसका आंसर होगा कि हाँ, हम कभी कभी कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं और कभी कभी कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कब करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कब नहीं करते हैं, क्या कलेक्टिव नाउन सिंगल यूज होता है, क्या कलेक्टिव नाउन प्लूरल यूज होता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।